हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस लीगल। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 23 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 जो कहता है रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस के बारे में। तो ये सेक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि इस सेक्शन को हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये सेक्शन हमारे आगे बार बार काम आएगा, बार बार हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें जरूरत इसके अगले सेक्शन में ही पड़ेगी जो कि कहता है सेक्शन 24 डिसऑनेस्टली के अंदर, क्योंकि डिसऑनेस्टली के अंदर बताया ही गया है कि जो रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन करता है। इसे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, मैं अभी आपको जस्ट ये बता रहा हूँ। फिर उसके आगे जब हम पढ़ेंगे क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन या फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या चीटिंग वगैरह और कई सारे प्रोविजन है जिसके अंदर हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर एक बार बार डिसऑनेस्टली वर्ड को यूज किया गया। ठीक है, तो उसके लिए हमें डिसऑनेस्टली वर्ड को याद रखना पड़ेगा अगर हमें वो प्रोविजन याद करने हैं तो, या उनको समझना है तो। और डिसऑनेस्टली को याद रखने के लिए हमें इस सेक्शन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उसमें रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस बताया गया है। तो इसलिए हम इसको याद रखना है। अब हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये कहता है रॉन्गफुल गेन इज गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू द पर्सन विच गेनिंग इज नॉट लीगली इंटाइटल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जो पर्सन किसी प्रॉपर्टी को गेन कर रहा है या उसको एक्वायर कर रहा है वो अनलॉफुल मीन्स से कर रहा है, यानी कि वो लॉ के अगेंस्ट जाके उस चीज को एक्वायर कर रहा है या गेन कर रहा है। ठीक है, लॉफुल मैनर में वो नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें क्या कह रहा है कि जो पर्सन गेन कर रहा है वो लीगली इनटाइटल नहीं है। ठीक है, यानी कि कोई प्रॉपर्टी है जिसे वो गेन कर रहा है या रिटेन कर रहा है कोई पर्सन, वो उसके लिए लीगली इनटाइटल नहीं है। यहाँ पे एक लीगल इनटाइटल होना और पोजेशन होना ये दो अलग बातें हैं। मेरे पास में किसी चीज का पोजेशन है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि मैं उस चीज के लिए इनटाइटल हूँ। हो सकता है किसी और की चीज हो मेरे पास में थोड़ी देर के लिए पड़ी हो या मैं उसको यूज कर रहा हूँ। लीगली इंटाइटल का मतलब कि आपका अधिकार है, भले पोजेशन किसी और के पास में हो या पोजेशन भले आपके पास में हो, तो इसका मतलब होता है लीगली इंटाइटल होना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? रॉन्गफुल गेन क्या हुआ कि जो भी पर्सन गेन कर रहा है वो लीगली इंटाइटल नहीं है, और दूसरी बात वो अनलॉफुल मीन्स यूज करके उस चीज को गेन कर रहा है। ठीक है, रॉन्गफुल लॉस में यहाँ पर रॉन्गफुल लॉस उसे हो रहा है जो पर्सन लीगली इंटाइटल था किसी प्रॉपर्टी के लिए, और वो रॉन्गफुल लॉस भी उसे अनलॉफुल मीन से यूज कर रहा है। जैसे कि सपोज हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपके घर पे आया, ठीक है, और मैंने आपके यहाँ से आपका पेन या आपका फोन या आपकी वॉच या मैंने आपकी ऐसी कोई चीज मैं उठा के लेके गया। ठीक है, जिसके लिए मैं लीगली इंटाइटल नहीं था और मैंने वो अनलॉफुल मीन से उससे मैंने वहां से गेन कर दिया और मैं वहां से लेके चला गया। तो यहाँ पर मैंने रॉन्गफुल गेन किया है अपने लिए और रॉन्गफुल लॉस किया है आपके लिए। अगर आप उस चीज के लिए इंटाइटल थे, अगर आप उस चीज के लिए इंटाइटल थे, वो चीज आपकी थी और अनलॉफुल मीन्स यूज किए थे मैंने, तो वो रॉन्गफुल लॉस हो गया आपको और रॉन्गफुल गेन हो गया मुझे। ठीक है, इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं ये सेक्शन और क्या कहता है। ये कहता है अ पर्सन इज सेड टू गेन रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन रिटेन्स रॉन्गफुली और एज वेल एज व्हेन सच पर्सन एक्वायर्स रॉन्गफुली। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैंने आपकी घर से कोई चीज उठाई, एक्वायर कर दिया, तो वो रॉन्गफुल गेन हो गया। और अगर मैं उस चीज को रिटेन करता हूं, जैसे कि सपोज इसका एग्जांपल देता हूं, तो सपोज मैं आपके घर पे आया और हम वहां पे बातें कर रहे थे और मैंने अपना फोन आपके फोन के पास रख दिया। ठीक है, और मैंने आपका फोन मेरा फोन समझ के आपका फोन मैं उठा के लेके चला गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने गुड फेथ में मैं लेके गया था, मेरा कोई ऑफेंस नहीं है, लेकिन मुझे घर जाकर पता चला कि ये फोन मेरा नहीं है, ये फोन आपका है। उसके बाद भी मैं ये फोन आपको लौटा नहीं रहा हूं, मैं उसको रिटेन करके रखा हूं, अपने पास में ही रख रहा हूं, उसको यूज कर रहा हूं जानते हुए कि ये फोन मेरा नहीं है। तो ये मैंने आपके साथ में रॉन्गफुल लॉस किया है। ठीक है, इसके आगे क्या कहता है ये, ए पर्सन इज सेड टू लूज रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन इज रॉन्गफुली केप्ट आउट ऑफ एनी प्रॉपर्टी एज वेल एज व्हेन सच पर्सन इज रॉन्गफुली डिप्राइव्ड ऑफ एनी प्रॉपर्टी। डिप्राइव ऑफ एनी प्रॉपर्टी, जैसे कि यही फोन का एग्जाम्पल, मैंने आपका फोन आपकी अनलॉफुल मीन से और आप जो लीगली इंटाइटल थे वहां से मैंने आपको फोन ले लिया अनलॉफुल मीन यूज करके, तो ये मैंने आपकी प्रॉपर्टी से आपको डिप्राइव कर दिया, वंचित कर दिया। और केप्ट आउट ऑफ प्रॉपर्टी का एग्जांपल आप जैसे ले सकते हैं कि मैंने आपकी प्रॉपर्टी से आपको बेदखल कर दिया, आपकी प्रॉपर्टी से आपको निकाल दिया। ठीक है, अनलॉफुल मीन्स यूज करके, और आप लीगली इंटाइटल थे, तो यहाँ पर मैंने आपको रॉन्गफुल लॉस कॉज किया है। इसके बाद हम 3 केस लॉज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला केस है KN मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, AIR 1957 का ये केस है। इस केस में ये कहता है
कि टोटल एक्विजिशन या टोटल डिप्राइवेशन ऑफ प्रॉपर्टी जरूरी नहीं है। अगर आप टेम्परेरी रिटेन कर रहे हो प्रॉपर्टी को, या फिर अगर आप टेम्परेरी किसी को कैप्ट आउट कर रहे हो प्रॉपर्टी से, तो उतना इनफ है। जैसे कि टोटल रिटेन करना या टोटल एक्वायर करना जरूरी नहीं है। मैं आपको वहां से आपके यहाँ से कोई चीज ली और मैं अपने पास ही रख रहा हूँ सालों साल, तो वो भी जरूरी नहीं है। अगर मैंने आपके यहाँ से आपका फोन लिया और मैं उसको यूज कर रहा हूँ 2 दिन 3 दिन 4 दिन अनलॉफुल मीन्स यूज करके, आप लीगली इंटाइटल थे, तो वो भी रॉन्गफुल लॉस कहलाएगा। टेम्परेरी अगर आप करते हो तो भी वो रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस की कैटेगरी में आएगा। परमानेंट होना भी जरूरी नहीं है। इसके बाद सेकेंड एक केस है श्री चरण चुंगो, 1895 का केस है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है पढ़ने में। मैं आपका डिस्क्रिप्शन में इसका नाम दे दूंगा, तीनों केसेस के मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नाम दे दूंगा। इस केस में ये हुआ था कि एक क्रेडिटर है, ठीक है, जो अपने डेटर से पैसे मांग रहा है, ठीक है। तो उसको वो क्या करता है, क्रेडिटर अपने डेटर को प्रेशर डालने के लिए, उसको कंपेल करने के लिए उसकी जो गुड्स है वो उसकी पोजीशन से ले लेता है और अनलॉफुल मीन से उसको एक्वायर कर लेता है, ताकि उसके ऊपर प्रेशर आए और वो अपनी डेट जल्दी चुका दे। तो यहाँ पर उसने अनलॉफुल मीन्स यूज किए और उसको लीगली इंटाइटल था जो डेटर, उससे उसने प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली। तो उसने यहाँ पर रॉन्गफुल लॉस कॉज किया उसको और खुद ने रॉन्गफुल गेन किया। इसके बाद तीसरा केस है यहाँ पर श्री राम वर्सेस ठाकुरदास, 1978 का केस है। यहाँ पर ये कहता है कि एक म्युनिसिपल ऑफिसर है जिसने एक कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग थी, अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, उसे उन्होंने डिमोलिश कर दिया था, ठीक है। क्योंकि कंप्लेनेंट जो था वो, उसको उन्होंने नोटिस दिया था, म्युनिसिपल ऑफिसर्स ने, उस नोटिस के बावजूद वो उसको वहां से रिमूव नहीं कर रहा था, तो उन्होंने उस चीज को डिमोलिश कर दिया। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी लॉफुल ड्यूटी करी थी, इसलिए वो वहां पर रॉन्गफुल लॉस या रॉन्गफुल गेन नहीं कहलाएगा। यहाँ पर वो बिल्कुल लीगल थे, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तो इसलिए वो उस कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ये था हमारा सेक्शन 23 जिसे हमने डिस्कस कर दिया अच्छे तरीके से। आप इसको बिल्कुल याद करिएगा, और क्योंकि ये हमारे आगे काम आएगा। तो अगले वीडियो में हम सेक्शन 24 डिस्कस करेंगे डिसऑनेस्टली, वहां पर भी इसका मैं डिस्कस दूंगा। और बाकी बस अभी इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।